हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर मुमताज़ और आप देख रहे हैं ई स्कूल ओनली फॉर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कोलब लॉ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इस चैप्टर के शुरू में ही ये बात जान चुके हैं कि दो चार्ज अजसाम के दरमियान कशिश या दफ़ा की फ़ोर्स अमल करती है। तो स्टूडेंट्स, अगर अजसाम पर चार्जेस एक जैसे होंगे तो इन अजसाम के दरमियान दफ़ा की फ़ोर्स अमल करेगी। अगर अजसाम पर चार्जेस जो है वो मुख्तलिफ होंगे तो फिर इन अजसाम पर अट्रैक्शन की फ़ोर्स अमल करेगी। तो अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये पैदा होते हैं कि इन अजसाम पर कब अट्रैक्शन की फ़ोर्स ज़्यादा अमल करेगी और कब कम। मिसाल के तौर पर अगर अजसाम पर चार्जेस की मकदार बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन की फ़ोर्स पर क्या असर पड़ेगा। अगर अजसाम पर चार्जेस की मकदार कम हो जाती है तो अट्रैक्शन की फ़ोर्स पर क्या असर पड़ेगा। अगर अजसाम के दरमियान फासला बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन की फ़ोर्स पर क्या असर पड़ेगा। अगर अजसाम के दरमियान फासला कम हो जाता है तो अट्रैक्शन की फ़ोर्स पर क्या असर पड़ेगा। तो इन सभी सवालात का जवाब एक फ्रांसीसी साइंसदान कोलब ने दिया। फ्रांसीसी साइंसदान कोलब का दौरे हयात 1735 था 1806 है और 1885 में उसने अपने तजर्बात से एक कानून बयान किया। इस कानून के मुताबिक दो चार्ज अजसाम के दरमियान कशिश या दफ़ा की फ़ोर्स इन अजसाम पर चार्ज की मकदार के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन अजसाम के दरमियान फासला के मरबा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने चार्जेस के हासिले ज़रब और फोर्स के दरमियान एक ताल्लुक बयान किया जिसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम दिया, और फोर्स और फासला के दरमियान एक और ताल्लुक जो है वो बताया जिसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का नाम दिया। अब स्टूडेंट्स, हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो मकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक होता है कि अगर एक मकदार बढ़े तो दूसरी भी उसी निस्बत से बढ़ती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दो मकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक होता है कि अगर एक मकदार बढ़े तो दूसरी उसी निस्बत से कम हो। जो कोलब ने अपने कानून में बात की उसकी पहली बात की उसकी हसाबी मसावात लिख लेते हैं। तो कोलब कहता है कि अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अजसाम पर चार्जेस की मकदार के हासिले ज़रब के। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर Q1 और Q2 का हासिले ज़रब बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन की फ़ोर्स भी बढ़ जाएगी, और अगर Q1 और Q2 का हासिले ज़रब कम हो जाता है तो ये अट्रैक्शन की फ़ोर्स भी कम हो जाती है। तो दूसरी बात जो कोलम ने की अपने लॉ में वो ये थी कि ये जो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स है ये अजसाम के दरमियान फासला के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अगर अजसाम के दरमियान फासला बढ़ जाता है, यानी अजसाम के दरमियान अगर फासला ज़्यादा हो जाता है तो ये अट्रैक्शन की फोर्स कम हो जाती है। तो स्टूडेंट, अगर अजसाम के दरमियान ये फासला कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन की फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब इन दोनों मसावात को इकट्ठा लिखने से F प्रोपोर्शनलिटी Q1 इंटू Q2 अवर R स्क्वायर। स्टूडेंट, अब इस मसावात में से जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको जब हम ख़त्म करेंगे तो लिखेंगे F बराबर है K टाइम Q1 Q2 अवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इस मसावात को कोलब का कानून कहते हैं, और इस मसावात में जो F है
وہ اٹریکشن کی یا پھر ریپلسیو فورس ہے، جبکہ Q1 اور Q2 جسم A اور جسم B پر بل ترتیب چارجز کی مقدار ہیں، اور R ان دونوں اجسام کے درمیان فاصلہ ہے، اور K ایک پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے جس کی قیمت جو کہ میڈیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور K ایک پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے جو اپنی قیمت کے لیے میڈیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اگر چارجز کے درمیان میڈیم ہوا ہوگی تو اس K کی قیمت 9 ٹائم 10⁹ نیوٹن فی کولم ہوگی۔ اگر ان چارج اجسام کے درمیان میڈیم کوئی اور ہوگا تو ان اجسام کے درمیان اگر میڈیم کوئی اور ہوگا تو K کی قیمت کچھ اور ہوگی۔ تو اگر خلا یا ہوا ہو، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، تو پھر یہ ہوگی۔ تو آپ اسٹوڈنٹس وہ اہم کویسچن ہم نوٹ کر لیتے ہیں جو کہ اس ٹاپک میں سے اکثر پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ اکثر پیپر میں سوال آتا ہے، کولمب کے قانون سے کیا مراد ہے؟ کولمب کے قانون کی حسابی مساوات لکھیں۔ اگر دو چارجز کے درمیان میڈیم ہوا یا خلا ہو تو گریویٹیشنل کانسٹنٹ K کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اسٹوڈنٹس، تھینک یو فار واچنگ۔ اوکے، اللہ حافظ۔